चाय बना दो भैया, बढ़िया गर्मा गर्म रस आप पियो रे, ठाड़े रे बढ़िया गर्मा गर्म। दोस्तों आप देख रहे हैं सुरेश राजपुरोहित व्लॉग यूट्यूब चैनल और मैं हूं सुरेश पुरोहित। पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम गए थे अचलेश्वर महादेव मंदिर। अचलेश्वर महादेव मंदिर के हमने दर्शन किए, महादेव जी के दर्शन किए। उसके बाद में हम जा रहे हैं महादेव जी मंदिर के ही बाईं तरफ एक कुंड है, उस कुंड में जाते हैं और उसका इतिहास भी है। यहाँ पर इस कुंड में 3 भैंसों की एक समान प्रतिमाएं लगी हुई है, स्मृतियाँ हैं। तो चलिए इस कुंड की ओर बढ़ते हैं। हम अचलेश्वर महादेव मंदिर से बाहर निकले हैं और कुंड की ओर हम जा रहे हैं। वहाँ पर आपको इतिहास भी बताएंगे और दर्शन करवा रहे हैं कि यहाँ पर 3 भैंसों की एक समान प्रतिमा क्यों लगाई गई है। चलिए कुंड की ओर बढ़ते हैं। चाय बना दो भैया, बढ़िया गर्मा गर्म रस आप पियो रे, ठाड़े रे बढ़िया गर्मा गर्म। इस समय हम इस कुंड में प्रवेश कर गए हैं। ये है मंदाकिनी कुंड। इस कुंड में सतयुग में कहा जाता है कि घी भरा रहता था। ये पूरा का पूरा कुंड सतयुग के समय घी से भरा रहता था, लेकिन अब कलयुग में ये नहीं है। बाकी सतयुग में कहा जाता था कि ये घी भरा रहता था। सामने आपको वो दिख रही होगी 3 भैंसों की एक समान मूर्तियाँ, प्रतिमाएं, स्मृतियाँ, उस ओर हम बढ़ रहे हैं। इसका इतिहास भी एक गौरवशाली इतिहास है। चलिए हम इस 3 भैंसों की एक समान मूर्तियों के पास जाते हैं कि यहाँ पर ये इसकी स्मृतियाँ क्यों बनाई गई हैं। चलिए इसका इतिहास थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इस समय हम हैं माउंट आबू के अचलगढ़ के पास में अचलेश्वर महादेव मंदिर है और अचलेश्वर महादेव मंदिर के बाईं और मंदाकिनी कुंड है, वहाँ पर हम खड़े हैं। इस कुंड में यहाँ पर 3 पाषाण की भैंसों की यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई है, स्मृतियाँ लगी हुई है। कहा जाता है कि ये 3 राक्षस थे जो कि मंदाकिनी कुंड में यज्ञ करने वाले साधु महात्माओं की तपस्या को भंग कर देते थे और इस कुंड में घी भरा रहता था, जो कि ये साधु महात्मा थे जो इस मंदाकिनी कुंड के किनारे तपस्या करते थे, यज्ञ हवन कुंड करते थे, हवन करते थे। तो उस हवन में जिस इस घी का प्रयोग होता था, तो ये तीनों राक्षस थे वो इस कुंड में आते थे और इस घी को पी लेते थे। इसलिए साधु महात्मा परेशान हो गए थे इन राक्षसों से। तब साधु महात्मा यहाँ के राजा धारावर्ष जो परमार राजवंश के थे उनके पास जाते हैं और उनको ये सारी बात बताते हैं। तो राजा धारावर्ष यहाँ पर रात को आते हैं। जब ये तीनों राक्षस इस कुंड में प्रवेश करते हैं और घी पीकर जैसे ही जाते हैं, तब धारावर्ष राजा उन्होंने अपने एक ही तीर से इन तीनों राक्षसों को मार दिया था और उसकी ही याद में, उसकी ही स्मृति में यहाँ पर 3 पाषाण की पत्थर की यहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई हैं। दोस्तों इसका इतिहास ये है कि राजा इतना शक्तिशाली था, इतना वीर योद्धा था, तीरंदाज था, जो कि एक ही तीर में इन तीनों राक्षसों को, इन तीनों भैंसों को मार दिया था, जो कि राक्षस थे, जो कि भैंसों का रूप धारण करके इस तालाब में प्रवेश करते थे और सारा का सारा घी पी जाते थे। आप भी कभी माउंट आबू की यात्रा करें तो अचलगढ़ आएँ, अचलेश्वर महादेव मंदिर, अचलगढ़ दुर्ग देखने के बाद में अचलेश्वर महादेव मंदिर के बाईं और यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है। अचलेश्वर महादेव मंदिर के अंदर से आप देखेंगे तो यहाँ पर सामने आपको सीधा दिख जाएगा, लेकिन उसके बाहर होकर आप अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर एक बार दर्शन करें जरूर आए। उसके सामने ही राजा भरतरी का भी महल है, वहाँ पर तो हम नहीं जा सके, लेकिन जब भी जाएंगे तब उसके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे आपके लिए, क्योंकि वो सामने आपको दिख रहा है वो राजा भरतरी का महल है। और उधर सामने गोपीचंद की गुफा है, जो अचलगढ़ जो दुर्ग है, पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर राजा गोपीचंद की गुफा है और ये है राजा भरतरी का महल। दोस्तों ये था हमारा आज का अचलेश्वर महादेव मंदिर और इस मंदाकिनी कुंड का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले टाइम में ऐसी नई अपडेट मिलती रहेगी। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।